पावन हारे आए गुरसिख नूं बाहर नज़र दा प्रकाश भी देन हारे ते अंदर दी सुरत नूं शब्द दे प्रकाश राही अज्ञानता दे अंधेरे चों बाहर कड्ढण हारे धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे इस परम पवित्र महान बख्शिश ते महान शक्ति वाले अस्थान गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब जी नाल आप जी नूं जुड़ना बन आया। मेरे मालिक जी दे दर आए श्रद्धा लैके भरोसा लैके सिदक लैके गुरु नाल प्यार करदे आ पावन दर ते आके मस्तक झुका के अमृत बाणी दे अम्यो जल विच सुरत दी टुब्बी लाउंदे आ उस अमृत रस का आनंद मानते आ। गुरु चरनां विच सुशोभित समूह गुरु सवारी संगत जी नूं अदब सत्कार सहित हथ जोड़ के गुर मर्यादा निभांदे आ। पावन फतेह नाल सांझ पावन दी अर्ज है जी। सारे आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये हकीकत है हनेरे विच दीवा जग जाए तो परवाने आ ही जाते हैं। किते छुपा के भी शरबत रख दईए कीड़ियाँ पहुँच ही जांदियां ने। किते कमल खिल जाए भौरे खुशबू लैन लई आ ही जाते ने। गुरु संघासन ते प्रकाशमान होन ते गुरु की संगतां आ ही जांदियां। जैसे अंधकार विखे दिपत दीपक देख अनक पतंग ओत पोत हुए गुंजार ही। जैसे मिष्टान पान जान कान भांजन में राखत ही चींटी लोभ लुभत अपार ही। जैसे मृदु सौरभ कमल और ताए जाए मदप समूह शुभ शब्द उचार ही। तैसे ही निधान गुर ज्ञान प्रवान जामै सगल संसार ता चरण नमस्कार ही। मेरे मालिक दी रहमत नाल आप गुरु चरना विच आए। अमृत वेले तो गुरबानी दे शब्द कीर्तन नाल अपने सुरत नूं जोड़दे आ। इस समय लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की विचार के तहत वो पावन शब्द आप जी ने सिंह साहिब जी की पावन रसना तो गुरु अर्जन देव महाराज जी का उच्चारण किया शब्द कन्ना नाल सुनिया। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। ये बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। बाणी पढ़न वाले बहुत पर विचारन वाले विरले विरले जेड़े बाणी दी विचार विच अपने विचारां नूं बदल लैंदे ने। ध्यान च रख लियो ये समझ लेना उन्होंने अपने घर विच रहन दी जाच आ जाती। नहीं तो बगाने घरां विच रहिंदियां ये हौं दे घर विच रहिंदियां इस शरीर की ममता दे घर विच रहिंदियां सारी जिंदगी बीत जाती। मेरे मालिक की रहमत होई निज घर विच रहन दे लई असी बाणी दी विचार विच अपनी सुरत नूं जोड़ांगे। मालिक दास ते भी रहमत करन जिन्नी क मत बख्शिश करते जावन दे अनुसार इस बाणी दी विचार करन दा कुछ हिया कर सकां। कदी कोई दावा नहीं कर सकता भी मैं बाणी चंगी तरह पूरी विचार लई है। मालिक आप कृपा करन। ये तो सूरज निकलदा है साडा किड्डा क झरोखा है उन्नियां क किरणां अंदर आ जांदियां ने। पर हकीकत ये है जिन्नियां क किरणां अंदर आईयां ने उस दे प्रकाश नाल जीवन बीत जाए तो साहब रहमत करन। आओ शब्द विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। आसा महला पंजवा। उद्यम करो करावो हो ठाकुर
पेखत साधु संग। ये गल पक्की ध्यान च रखियो, आपू उद्यम नहीं किया जाता जे मालिक प्रेरक बन के शक्ति दे के ते बुद्धि विच बैठ के आप उद्यम कराए ना। इस करके भावें सानू बार बार उद्यम की गल बाणी विच समझाई गई। मैं अर्ज कर लगा, उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नावे। हकीकत ये है, उद्यम ठाकर करा देवे तो उद्यम होंदा। इस करके इत्थे अरदास कराइए ते नाल प्रेरणा भी दिती है भी उद्यम मैं करांगा, अवेसला नहीं होवांगा। पहला बिरती जरूर बनायो भी मैं उद्यम करना है, मैं अमृत वेले उठन का उद्यम करना है। मैं एक बेनती करदे हां, उद्यम करन दे लई संगत विच आमन लई भी उद्यम करना पैंदा। आलस आ जाए कहंदे रहन दिओ कोई गल नहीं, आलस पै जाए अमृत वेले रहन दिओ कोई गल नहीं। जागन तो चले गए, आलस आ गया सेवा तो चले गए, कोई नहीं फिर कर लवांगे। एक गल मैं बेनती करा, अगर आलस करना है तो साहब ने सानू समझाया भी एक थान ते आलस जरूर करियो। वो की है, जदों कोई औगण पाप विकार करन दी बिरती पैदा होवे जरूर आलस करियो भी फिर कर लवांगे। नह विलंब धर्मं विलंब पापं, पाप करना होवे विलंब करना, देरी करना, आलस करना भी फिर कर लवांगे। हो सकता है कि समा गुजर जाए, वो बिरती चली जाए, पर जदों कोई धर्म कमाना होवे उस समय ना सोचियो भी फिर कर लवांगे। भावें ये धर्म के मार्ग ते सानू उद्यम की प्रेरणा मेरे पातशाह जी दिती है, पर यह भी कह दिता है कबीर काल करंता अवै कर। जिहड़ा कहना ना भी मैं कल कर लवांगा धर्म का कारज, उन्होंने अज कर। कबीर काल करंता अवै कर, अब करता सोए ताल। जिहड़ा कहना ना भी अज कर लवांगा, भगत कबीर जी कहते ने सोए ताल ऐसे वक्त, जिवें तबले दे वजान वाले वो ताली का संबंध रखते हैं, ध्यान च रखियो। ताल ऐसे वक्त, जिवें हथ की ताली बजाई ऐसे वक्त। साहब कहते ने अब करता सोए ताल, पाछे कछू ना होएगा जो सिर पर आवे काल। रात नूं सौन लग्या बिरती बनायो, नाल अरदास करियो, मालिक कृपालता कर देना। अमृत वेले जागन का उद्यम आप करा देना। उद्यम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ। पातशाह वो उद्यम करवायो जो कि धर्म के मार्ग का होवे, जिस नाल मैं संगत विच बैठ सकां, सिमरन अभ्यासियों का संग कर सकां, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नाल सुरत जोड़ सकां। वो उद्यम ना करायो जो मैनू पाप वाल ले जांदा होवे। इस करके मेरे साहिब कहंदे ने उद्यम करो। इत्थे करो दे अर्थ ने मैं उद्यम करांगा। कराबो हो ठाकुर, ए ठाकुर ए मेरे मालिक मैनू उद्यम आप करवायो। मैं बेनती कर लगा, कल भी बंगला साहिब की कथा की हाज़री भर दिया मैं वो पंक्ति संगतां नाल सांझी कीती सी। अज बहुत जरूरी है, चूँकि प्रकरण उद्यम का इत्थे आया। चूँकि सिमरन करन दे लई तीन चाहिए ने, एक उद्यम चाहिए, एक शरीरक शक्ति चाहिए है, एक अकल की सियानप चाहिए है। अगर तिन्नां विचों एक ना होवे, मैं बेनती करा सिमरन नहीं किया जा सकता। शरीरक शक्ति ना होवे, नैनो नीर बह तन खीना, भय केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उछरै, अब क्या करें फरानी। शरीरक शक्ति ना होवे सिमरन च नहीं बैठा जा सकता। अगर अकल की सियानप ना होवे, बंदा आखे भी सिमरन करके लेना की। ध्यान च रखियो, मत विपरजे होवे, उल्ट मत होवे, उस कोल भावें शरीरक शक्ति ते उद्यम है, पर हकीकत यह है भी सियानप तो बिना सिमरन नहीं किया जा सकता। पर सियानप होवे, शरीरक शक्ति होवे ते उद्यम ना होवे ते
ये पता है भी सिमरन करना चाहिए, पता है नितनेम करना चाहिए, पता है संगत विच जाना चाहिए, पर उस चीज़ का उद्यम ना करे। तो मैं बेनती करा, उद्यम तो बगैर भी शक्ति और सियाणप निरार्थक हो जाते हैं। तीन चाहिए ने, पर साहब कहते ने इन्हां तिन्नां दा मालक वाहिगुरू है। किरपा करके झोली विच तिन्ने ही पा देन ते तां मनुख धर्म के मार्ग वल सिमरन कर सकता है। उद्यम सकत सियाणप तुमरी, ये मालक ये दात तेरी है। उद्यम सकत सियाणप तुमरी, दे ता नाम वखानी। इस करके उद्यम करो, करावो हो ठाकर, वेखत साधु संग। मैं कोई साधु संग वेख सकां ते मैं कोई संगत कर सकां ते साध संगत विच बैठ के मैं पेखत मैं वेख सकां। मैं एक बेनती करा, संगत विच बैठन नाल वेखन दी जाच आ जाती है। क्योंकि असी वेख्या तो बहुत है, पर जो देखना चाहिए सी वो नहीं वेख्या। ये नेत्र हो मेरियो, हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। ये साध संगत विच आके मैं पेखत दी अवस्था तक पुज जावां। मालक आप कृपा करो। हर हर नाम चरावो रंगन, आपे ही प्रभ रंग। नाम दा रंग चढ़ जाए। मैं बेनती कर लगा, ध्यान च रखियो। कई बारी वाहिगुरु वाहिगुरु कह लईदा है, पर नाम दा रंग अंदर चढ़दा नहीं। रंग दे एक अर्थ ने, बाहर दा हरा पीला लाल आदਿਕ रंग। एक रंग दा अर्थ है वाहिगुरु जी दा प्रेम, ध्यान च रखियो। एक रंग दा अर्थ है सुरत वाहिगुरु जी दे रस विच विलीन हो के आनंदित हो जाए थे। मेरे साहब कहते ने तैनू दुनिया दा रंग ते बहुत चढ़िया, अरदास कर भी दुनिया रंग ना आवे नेड़े। ज्यों कुसम पाट घिओ पाक हरा, मालक रहना ते मैं दुनिया विच है। आप कृपालता कर देना, जिमें कुसम फुल कमल रहिंदा चिक्कड़ विच है, पर उस चिक्कड़ दी बदबू तो निर्लेप रहिंदा। ध्यान च रख लियो। पाट रेशम, वो जिहड़े रेशम पैदा करने वाले कीड़े ने, वो खांदे ते तूत शहतूत दे पत्ते ने, ते खा के पत्ते ते कढ़दे ने मल। है तो उस कीड़े का निकलिया मल, पर उस मल तो यानी वो निकलिया रेशम का जो कच्चा माल है, ध्यान च रखियो। उस तो बनिया सूत ते बनिया कपड़ा, वो उस कीड़े की गंदगी के रूप विच गंदा नहीं गिनिया जाता। बाकी वस्त्रां तो उस रेशम के कपड़े नूं पवित्र गिनिया जाता। उन्होंने असीं प्योर का भी कहते, ध्यान च रख लियो। हुण जिवें सतगुरु कहते ने वो पाट पवित्र रहिंदा है उस कीड़े तो पैदा होया होया। ते घिओ, हुण गां ध्यान च रखियो, भावें काली होवे ते चाहे चिट्टी, उस दा निकलिया दुध, मैं बेनती करा वो पवित्र चिट्टा है। उस दुध नूं किसे जात वाला भी मनुख चो के उस दा दही जमा के घिओ बनाए, उस घिओ नूं भी अपवित्र नहीं गिनिया जाता। उस घिओ नाल कड़ाह प्रसाद की देग तैयार हो के मेरे मालक के दर दा भोग लगन वाली बन जाती। सतगुरु कहते जिमें ये तिन्ने पवित्र रहिंदे ने, पातशाह रहमत कर देना। रहना तो दुनिया विच है, पर सुरत दुनिया विच गंदी ना हो जाए। ये सुरत ने वेखना संसार है, पर अखां मैलियां ना हो जान। इन्हां कन्नां ने सुनने ने दुनिया दे बोल, पर वो बोलां नाल कन्नां विच औगन दी मैल ना चली जाए। पातशाह जुबान ने भी कई गल्लां करनियां ने, पर ऐसी गल ना करायो कि जुबान अपवित्र हो जाए। मन का सुभाव है अनेक ख्यालों की चितवना करना, पर वो मैला मन पातशाह जी मैल इकट्ठी करने वाला ना बन जाए। कृपा कर दियो भी नाम का रंग चढ़ जाए। मैं बेनती करा जरा आखो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मुखों हर हर सबको कहे, विरले हृदय वसाए। रंग चढ़ गया। वाहिगुरु वाहिगुरु बोले, वो बोल कन्ना राही हिरदे दे तल तक चले गए। वाहिगुरु शब्द भी पैदा परा तो होया सी, परा बसंती मधमा ते वैखरी बाणी बन के निकलिया सी। वो वैखरी बाणी बन के निकलिया कन्ना दे राही वो हिरदे दे उसे परा तक पुज गया। जिथों मैं बेनती करा, सागर चों भाव उड़ के बदल बने सन, वरसे नदियां नाले दरिया बनदियां बनदियां उस सागर तक पुज गए। जिथों शब्द अंदरों निकलिया सी वो वाहिगुरु दे तल तो निकलिया सी। ध्यान च रखियो, अंदर बोलन वाले वाहिगुरु जी आप, मैं बोलन वाला नहीं सा। ते जो बोल बोले वो भी वाहिगुरु जी का नाम। ते जेड़े कन्ना ने सुने ते सुनन विच भी वाहिगुरु आप बैठा सी। आप कथा आप सुनना हार। उस अवस्था विच हुण वाहिगुरु बोलदियां बोलदियां वाहिगुरु दे नाम दा रंग ऐसा चढ़ गया, हुण अखां विचों भी नाम निकलिया। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत बरसी। ध्यान च रखियो, हुण कन्ना विच भी वो अनहद नाद सुनन लग पिया। हकीकत है वो नाम दा रंग ऐसा चढ़ गया, ऐसा चढ़ गया। हुण दुनिया दे विच रहिंदिआं दुनिया दा रंग नेड़े नहीं आउंदा। मैं एक बेनती कर लगा, कपड़े ते पक्का रंग चढ़िया होवे, पानी विच धो के साबन लगा लगा के कई वारी ते पक्के रंग नूं गर्म पानी विच भी पा पा के धो दईए, रंग उतरदा नहीं। पर कच्चा रंग होवे ते थोड़े जे पानी दे छट्टे भी पै जाण ते बदरंग हो जांदा है। पातशाह नाम दा रंग हिरदे ते ऐसा चढ़ जाए, ये ना होवे संगत विच बैठिया रब की गल करां ते सुना, संगत विच बैठिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोलां, दुनिया विच जावां ते दुनिया दा जरा के जल पिया ते अपने आपे चो वो सारा नाम दा रंग उतर गया। हुण ते दुनिया ही अंदर पई चलदी नहीं। मालिक अरदास है, ये नाम दा रंग आपे चाड़ दिओ। मैं एक बेनती करा, काया रंगन जे थिया प्यारे पाइया नाव मजीठ। जे तू काया नू रंगनी चाहुंदा ते मजीठ दे नाम दा पक्का रंग अंदर चढ़ा लै। सुरत विच वाहिगुरु ते भरोसा कर ले। पक्के रंग दी गल थोड़ी ध्यान च रखियो। दुख आमन डोल ना जाई, सुख आमन बदमस्त हो के रब भुल ना जाई। जदों असी एक भगत कबीर दे बोल पढ़दे, राम जपों जी ऐसे ऐसे कैसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। ध्रुव प्रहलाद ने कैसे जपिया? चूंकि छोटी उम्रे जपिया। कच्चे संस्कार दे समय जो संस्कार अंदर जाते ने पक जाते ने, बचपना सी जपिया, और नाम ते भरोसा पक्का बज गया। पहली गल उन्हें जपिया। दूसरी गल, ध्रुव ते प्रहलाद दो का जिक्र किया। ध्रुव भगती करन जाता है, जदों मतरेई माँ ने उतान पाद पिता की गोद विचों खिंच के बाहर किया, ते हुण उसी सुरुचि मतरेई माँ, सगी माँ सी सुनीति। मैं एक बेनती कर लगा, शब्द बड़े भावपूर्त ने। एक है अपनी रुचि नाल जीण वाली बिरती, सरुचि, अपनी रुचि, अपनी सोचनी, अपनी कशिश, अपनी खिच, सुरुचि। मैं बेनती करा, सच्चे पिता की गोद चो खिंच के बाहर कर देंदी है। एक है सुनीति, नीति नाल चलना, चंगी नीति, चंगी मर्यादा, गुरु की दिती मर्यादा नाल जीवन च चलना। सुनीति चंदी है
पुत्र बाप दी गोद विच बैठे, पर सुरुचि कहती है ये बाप दी गोद च ना बैठे। खैर भगती करन चले जाते, नारद मिलता है, पता चलता है, नारद आके उतानपाद नूं कहंदा की कीता जी, इक्को एक ते पुत्र है, उस नूं झिड़किया, गोद विचों बाहर खिंच के तेरी बाद दी पतरानी ने उस नूं मारिया। वो रोंदा रोंदा चला गया, वो भगती करन जंगल च चला गया। राज दा की करना है? उस समय हुण उतानपाद राजा जांदा है ध्रुव दे पास ते जाके कहंदा है जंगल च ना जा, अद्धा राज अज ही लै लै, ध्यान च रखियो। ते ध्रुव कहंदा है पिता जी अजे भगती करन चलिया ते अद्धा राज मिलता, जिस दिन भगती कर लवांगा पता नहीं की कुछ मिलेगा। ध्यान च रखियो, मैं नहीं आउणा। एक पासे राज मिलता होवे, भगती नहीं छड्डनी, यह है ध्रुव दी तरह जपना। प्रहलाद बड़े दुख मिलते ने, बड़िया मुसीबतों चों बाप कहता मार देना, वो कहता मोको काल जार भावें मार डार, एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार भावें मार डार। प्रहलाद की तरह वड्डे तो वड्डे दुख आवन तद भी नाम जपना नहीं छड्डना। ये दो प्रमाण ने। बहुत सुख मिलन तद भी बदमस्त हो के नाम जपना नहीं छड्डना। ये है ध्रुव दी तरह जपना। बड़े बड़े दुख आ जान तद भी नाम तो अपना आपा डुलाना नहीं। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ये है हर हर नाम चिरावो रंगन, आपे ही प्रभ रंग। मेरी अरदास है उद्यम भी आप करवा लियो, सिमरन विच भी आप बिठा लियो। चूँकि से सिमरै जिन आप सिमराए, मालिक कृपा करना आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप, मन विच जप, अकेला जुबान नाल ना जप। जुबान भी बोले, उन्हां बोलां दे बोलन वेले उस विच मन भी नाल लीन हो जाए। मैं बेनती करा जिहबा गुण गोबिंद भजो, करन सुनो हर नाम। चूँकि सुनन लई मन चाहिदा। जदों वाहिगुरू बोले मन ने नाल सुनिया, नाल मन बोलन लग पिया। हुण है पसंती बाणी दा जाप। मैं बेनती करांगा, वैखरी बाणी जुबान बोलती है, मध्यमा बाणी भी जुबान दे बोलने आवाज़ नहीं है पर हिलदी जुबान ही है। पर पसंती बाणी विच ना जुबान हिलदी ना होंठ हिलदे। ध्यान च रखियो, उसे मन बोलदा है। उस बाबत सतगुरु कहंदे ने बिन जिहवा जो जपै हे आए, कोई जाने कैसा नाओ। कथनी बदनी रह निभरांत, सो बूझै होवै जिस दात। अहनस अंतर रह लिवलाए, सोई पुरख जे सच समाए। इत्थे अजपा जाप की गल शुरू हो जाती है। मन में राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरा हृदय, होए सहाई आप। ध्यान च रखियो, हुण तीसरी मंग कीती मालिक दी कृपा दे राही। पहली मंग सी उद्यम करावो, दूसरी मंग सी नाम दा रंग चढ़ावो, ते हुण तीसरी मंग कीती मेरे हृदय विच ही वस जाओ। कर कृपा वसो मेरे हृदय, होए सहाई आप। मालक आप सहाई बनो, आप मेरी सहायता करो, मेरे हृदय विच वस जाओ। ये सच है, बस दया करो मेरे साईं। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटै, बिन सजाए फरमाई। मालिक आप कृपा करो, तेरी कृपा तो बिना मैं सिमरन नहीं कर सकता, उद्यम नहीं कर सकता, ते हृदय विच आप जी नूं वसा नहीं सकता। इस करके आप कृपा करके आप ही हृदय च वस जाओ ना, आप मेरी सहायता करो। मैं एक बेनती करांगा, जदों असी आपू यतन करते हैं, फिर घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। जाको दया करी मेरे ठाकर, तिन गुरा कमानो मनता। जिस ते मेरे ठाकर ने दया कीती,
ਉਸ ਨੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਰਹਾਓ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਨਾਮ ਤੁਮਹਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਓ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਖਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਚਾਓ ਅੰਦਰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਬੋਲੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਬੋਲੇਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇਗਾ ਬੋਲੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿ ਉਸ ਸੇਵਕ ਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸੁਨ ਸੁਨ ਨਾਮ ਤੁਮਹਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਆਪ ਆਓਗੇ, ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਜਨਮ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਆਰਬਲਾ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, 30 ਸਾਲ 40 50 60 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੈ, ਕਦ ਕਦੀ ਆ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਂਖੇ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਤੇਰੇ ਫਕੀਰ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਆਂਖੇ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਤੇਰੇ ਫਕੀਰ ਕੇ, ਇਹ ਦੋ ਠੀਕਰੇ हैं ਭੀਖ के दीदार के लिए। ਐ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਠੀਕਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭੀਖ ਪਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਜੋ ਪੇਖ ਪ੍ਰਥਮ ਅਨੂਪ ਰੂਪ, ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ਹੈ। यही अखियाँ जो लीला लालन की एक टक अत आश्चर्य हवै हेरत बिरानी है। यही अखियाँ जो बिशरत प्रिया प्राणपति बिरह वियोग रोग पीरा के परानी है। नासिका श्रवण रसना में अगर भाग होती, यही अखियाँ जो सगल अंग में बिरानी है। बंदे दे कान ना काम करते होण, बंदे दा नक काम ना करदा होवे, बंदे दी जुबान ना बोलती होवे, पर अखां होण। मैं बेनती करा सफ़र कर लईदा ना, बहुत कुछ देख लईदा ते पढ़ लईदा ना। नासिका श्रवण रसना में अगर भाग होती, इन्हां सारियां तो अखां अगां वधू ने, ये विशेष ने, महान ने। पर इन्हां अखां ने अज मेरे ते इन्ना जुल्म कमाया भी अखां नाल दुनिया वेख वेख के अंदर दुनिया वसा लई। ये ते बाकी सारे अंगां नालों मेरे ते सब तो वड्डा धोखा करन वालियां निकलियां ने। मालिक रहमत कर दिओ। चूँकि 8 जाम 64 घड़ी 64 घड़ियाँ, कुछ ज्योतिष मत वाले वो कहते ने 60 घड़ियाँ। मैं आप जी नाल थोड़ा जिहा ये वेरवा दे लवां, पर गुरमत आशे अनुसार 64 घड़ियाँ। जे 60 घड़ियाँ गिनीए तो 24 मिनट की एक बनती है,
घड़ी जे 64 गिनीए तो 22.5 मिनट की एक घड़ी बनती है। खैर 8 पैर ने 64 घड़ियाँ ने, ये साडे दिन रात समय की बंदिश है। 8 जाम 64 घड़ी तोए निरखत रह जियो, नीचे लोइन क्यों करो सब घट देखो पियो। मैं अखां नूं नीवियां क्यों करा, मैं अखां बंद क्यों करा, अखां खोलां ते मालिक 24 घंटे तेरा दर्शन दीदार करके सरशार क्यों ना हो जावां। ते ऐ मेरे मालिक रहमत करना, आप मेरे हिरदे विच वस जाओ। जदों दिल विच रब बैठा होवे, मैं बेनती करा अखां विच रब दिसन लग जांदा है। जदों दिल विच चोर बैठा होवे ते चोर ही चोर दिसदे ने, ये हकीकत है। जदों अंदर हिरदे विच काम बैठा होवे, नज़र विचों काम निकलदा है। जदों अंदर हिरदे च लोह बैठा होवे ते अखां विच मैं बेनती करा पैसा ही नज़र आउंदा है। ये हकीकत है। ऐ मेरे मालिक रहमत कर दिओ, कर कृपा मेरे हिरदे विच वस जाओ, ताकि मैं उस मालिक वाहिगुरू जी का दीदार कर सकां। दया करो किरम अपने को, यह है मनोरथ सुआओ। असी की मनोरथ लैके आए हैं प्रभ, यह है मनोरथ मेरा। हे मेरे मालिक, मेरा ये मनोरथ है। मनोरथ के अर्थ ने मन विच जो अर्थ, जो लोड़ प्राप्त करन दी ख्वाहिश पैदा होती है। हे मेरे प्रभु, मेरे ते दया करो, किरम अपने को, अपने कीड़े ते दया करो। धन गुरु रामदास महाराज जी, जिन्हां दे मगर खलो के कदी अरदास करियो, मालिक असी कीड़े आ, किड्डे के कीड़े आ। मैं उन्हां दा जदों बोल पढ़दा, सतगुरु किड्डी निमरता विच भर के ते सानू बोलन दी जाच पै सिखाउंदे ने भी भलिया हम कीरे किरम। ध्यान च रखियो, कीरे कीड़े हाँ, ते कीड़े ते ढक मकौड़े भी हुंदे ने। कीड़े मैं बेनती करा 8 लत्तां वाले भी हुंदे ने। कीड़ियां विचों छोटी कीड़ी नूं भी कीड़ा कहा जांदा है, पर एक हुंदा किरम जो अखां नाल नज़र भी नहीं आउंदा, बहुत सूक्ष्म जीव कीड़ा। पातशाह मैं ते किरम हाँ, हम कीरे किरम, सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रकाश। मेरे ते दया कर दियो, तरस खा लो। अपने आपे नूं नहीं कहना मैं अमीर हाँ, अमीरी दिती मालिक तेरा शुक्र है। ये कह सकदा कि मेरी अज जीवन दी इज्जत मान सन्मान वडियाई वो तेरे दरों घरों मेरे हिस्से आई है। मेरे सर को रुतबा तेरे दर से मिला है, मेरे सर को रुतबा तेरे दर से मिला है। यूँ तो ये सर भी तेरे दर से मिला है, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से ही मिला है। ऐ मेरे मालिक तुसी मेरे ते दया करो ना, मेरे ते तरस खाओ। मैं ते किरम हाँ, मैं ते इंज लगदा है जिवें किसे दी नज़र विच भी नहीं आ रहा हाँ। पातशाह कृपा कर देना, दया करो किरम अपने को। यह है मनोरथ सुआओ, मेरा यही मनोरथ है। मेरी जिंदगी का यही सुआओ कि ये स्वाद है कि मैं नाम सिमरन करके इन्हां अखां दे राही वाहिगुरू जी दे दर्शन दीदार कर सकां। साडा बिरहा पैदा किया है, साडे अंदर रब दे मलाप दी तांग पैदा की है। अकेला खा पी के सौ के साजो समान विच रह के अगर जीवन बीत रहा है ना, तो एक गल जरूर चेते च रखियो, देखो तन भी साडे पास है, खूबसूरत है, चंगा है, चलते फिरदे हाँ हैं। वाहिगुरू जी की दया के नाल ये कंचन काया सानू बना के करते दिती। साडे कोल पैसा भी है, धन भी है। हुण धन नूं वेख के ते धन नूं वेख के एक प्लस बिरती बनाना, वो किहड़ी? अगली पंक्ति च हजूर कहंदे ने, तन धन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे वस किछ ना है। पहली गल
ये तन बनाउण वेले मैं आपू नहीं बनाया, तो जिहड़ा धन मेरे कोल आया वो मेरी अकल नाल नहीं आया। मैं बड़े बड़े अकलमंद, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े चतुर लोग रोटियों आतर वेखे ने, विचारे तरसदे ने किते नौकरी मिल जाए, किते कोई काम कार कर लईए। कई ऐसे व्यक्ति ने इधरों उधरों पैसा इकट्ठा करके बिजनेस भी करते हैं, पर चलता नहीं है, विचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। अज जे पैसा साडे कोल आया तो मालिक तेरी रहमत नाल आया है। अज आए पैसे दा मालिक मैं नहीं हाँ, मालिक आप मालिक हो। तन धन तेरा। और एक पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब चो पढ़ते हाँ, जिसका तन मन धन सब तिसका। इत्थे विश्राम देना, तिन्ने कट्ठे ना पढ़ना। जिसका तन मन धन, इत्थे नहीं विश्राम देना, नहीं। जिसका तन मन धन सब तिसका। तन मन तेरा, धन भी तेरा। चूँकि कई बार सोचते ने लोग, लो जी चलो मन्निया भी तन ते रब ने बनाया, इस विच मन भी चलो रब ने पाया, पर पैसा तो मैं कमाया ना। ध्यान च रखियो, जे तन रब ने बनाया, मन रब ने पाया, भलिया तो रब दे बनाए तन ते पाए मन राही जो पैसा कमाया वो तेरा कितों हो गया? वो भी तो उसे का होया ना जिसने तन मन बनाया तो पाया। इस करके मेरे साहब कहते ने, तन धन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरा वस किश नाहे। हे प्रभु तू मेरा है, ये ना कि वो तन मेरा है तन तेरा है। मैं बेनती करांगा, जदों शरीर का मालिक उस मालिक नूं बना देंगे, ध्यान च रखियो वो मालिक साडे तन की संभाल करेगा कि नहीं करेगा। जदों धन उसते समर्पित कर देंगे, पातशाह पैसा तेरा है, धन तेरा है, मैं तो चौकीदार, मैं तो संभालन वाला, ये मेरा नहीं है। तो सच करके जानियो, जिन्हों ने धन वाहिगुरु जी दे समर्पित किया, उस धन विच घाटा नहीं आएगा, वधदा ही जाएगा। फिर दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। अंदर इन्हां नाल ममता नहीं जोड़नी। मैं बेनती करा, ये नहीं कहना ये तन मेरा, ये धन मेरा, बल्कि ये कहना मालिक ये सब तेरा, हमरा वस किछ ना है, साडे वस कुछ भी नहीं है जी। ज्यों ज्यों राखें त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाहें। जिवें जिवें तुसी रखोगे मैं तिवें तिवें रह रहा हाँ ते रहांगा। तेरे हुक्म तो बगैर मैं कदम भी नहीं उठा सकता, तेरे हुक्म तो बगैर मैं एक साह भी नहीं ले सकता। ते मालिक ये सच है भी तेरा दिया खाहे, मैं तेरा दिता खा रहा हाँ। तू दाता दतार, तेरा दिता खावना। एक बंदा सुन के कहंदा, भला जे मैं आपू ना खावां ते रब कित्थों खवा देगा? कहंदा जे भी तजर्बा कर दे। जंगल च चला गया, जाके अखां बंद करके लेट गया, कहंदा भी वेखदे आ इत्थे रब किवें खवाएगा। हुण लेटिया पिया सी, लंघदे बंदियां वेख्या भी बंदा डिग्गा पिया, उस नूं हिलाया हिलिया नहीं, उस नूं बुलाया ते बोलिया नहीं। वो बंदे सोचते ने पता नहीं कि चोट लगी है, पता नहीं ये डिग पिया है, पता नहीं की होया है, इस नूं कुछ खवाओ पियाओ। हुण उन्हां कीता कि थोड़ा दुध लै आए, थोड़ा पानी लै आंदा। हुण उसका लगे मूँह खोलन ते मूँह ना खोले, हुण मूँह बंद करके बैठा सी। उन्हां चिमचा लिया, दंदां विच फसाया, चिमचा घुमा के मूँह खोल के जदों दुध पाया तो खिड़खड़ा के हस के बह गया। कहंदे हद हो गई, बड़ा मकारी बंदा है, मकर करके लेटिया सा। कहंदा नहीं मकर करके नहीं लेटिया सा, मैं देखदा सा भी इत्थे रब किवें खवाएगा। कहंदा हद हो गई, मैं मकर करके नहीं हस रहा, मैं करते दी वो रहमत वेख के हस रहा भी वो जंगल विच पए होए ने भी आपे दुध पियाउण आ जांदा है। ये हकीकत है। जिस दिन उस मालिक दे चरण कमलों नाल जुड़ के भोजन खान लगियां भी आखांगे तेरा दिया खा है। मालिक ये तेरा दिता खा रहे हैं। जै प्रसाद छती
अमृत खाहें तिस ठाकुर को रख मन माहे। जिस ठाकुर की कृपा नाल असी तरह तरह के भोजन खाते, कदी गिनती कर लियो। मैं बेनती करा, जो अज खादा वो कल नहीं बनाना, जो सवेरे खादा वो रात नहीं खाना। तरह तरह के भोजन अज के समय विच, ते मैं बेनती करदे हाँ आ जिन्ना क फास्ट फूड आ गया, उन्होंने सारिया के नाम मेरे तो वस नहीं भी चेते भी रखा थी। तो तरह तरह के तू भोजन खा के जे करते दा शुकराना ना करे तो इस तो वड्डी होर अकिरत घनता की है। इस करके मैं आप सारिਆਂ ਨੂੰ हथ जोड़ के बेनती कर लगा, चलो बाकी तो नितनेम सिमरन करन दे लई विशेष समा कढ़ना ही पैंदा है, पर जदों भोजन खान लगो तो पहला गरास पहली गराही तोड़ते हाँ सतनाम वाहिगुरू, इन्ना कि कह ही सकते हैं। ये चेते च रखियो, भोजन खान लगे हाँ शुक्र करियो। भोजन खान तो बाद आखियो दाता तेरा शुक्र है। मैं बेनती करा, डॉक्टर कोल दो बंदे खलोते ने, पहला मरीज जाके कहंदा डॉक्टर साहब मेरे घर विच पता नहीं किन्ना क अंबार किन्ना क धन संपदा भरिया पिया, तरह तरह के भोजन पकवान घर विच पकदे ने पर भुख नहीं लगती। कोई दवाई दियो मैनू भुख लगे। हकीकत है कुछ लोग और ने भोजन पास है पर खा नहीं सकते, भुख नहीं लगती। खैर डॉक्टर दवाई दी तो चला गया। दूजा बंदा आया, कहता डॉक्टर साहब दवाई दियो। पुछदा की, कहन लगा मैनू भुख बहुत लगती है पर खाण नूं नहीं मिलता, इसी दवाई दे दियो भुख ही ना लगे। तो ये हकीकत है उस मालिक दा भोजन मिलना ते भोजन खा सकना, भोजन पचा सकना ते अज तंदरुस्त हो के चले फिरने सकना मालिक तेरी रहमत है। तेरा दिया खाहे जन्म जन्म के किल विख काटै। अज विचारियो मन बड़ा मैला है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, जन्म जन्म की। कई जन्म पह कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, हाथी बने मिर्ग बने शेर बने सप बने, जेड़ी जेड़ी जून विच रहे उस दे सुभाव क्यों नहीं अंदर आमणगे। सप होवेगा डंग मारन दा सुभाव, कुत्ता होवेगा भौंकन दा सुभाव, वड्डन दा सुभाव, वो जन्मां जन्मां दे सुभाव अज मन दी मैल बने बैठे ने। वो जानवरां वर्गी मेरी बिरती बन गई है। पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया, ये चम सानू मनुख दा मिल गया, पर लगदा ये है जिवें एक पशु ते मनुख दा चम लपेट दिता जाए। पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया, ते पातशाह वो जिहड़ी जन्मां जन्मां दी मैनू मल लगी हुई अंदर पापां ने घर कीता होया, वो जन्म जन्म के किल विख काट है। किवें मज्जन हर जन धूर। मैं हरी जन बंदगी सिमरन करन वालियां साध संगत दे चरनां दी किते धूड़ विच इशनान कर लवां। माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। उन्हां दी संगत करां, उन्हां दे संग विच बैठां। मैं एक बेनती करांगा, इशनान विच ते मज्जन इशनान विच फर्क जरूर समझियो। माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान, दो शब्द आए ने। मज्जन इशनान की परिभाषा है जो टुब्बी ला के इशनान किया जाए। थे एक है भी इथों तक इशनान कर लिया, उपरला सिर सुक्का रह गया। एक है भी टुब्बी ला के इशनान करना। अक्सर लोग पुरातन जो तीर्थां दे इशनानी सन, वो जदों जाते सन तो कहते सन टुब्बी ला के। आम कह देना मेरी भी टुब्बी ला आई, ध्यान च रख लियो। वो है तीरथ ते गया टुब्बी ला के इशनान करना। पर सानू सतगुरु कहते ने गुर संगत विच बैठ के सुरत पूरी डोब लेना, समझ लेना टुब्बी ला के मज्जन इशनान हो गया। तो जन्मां जन्मां दे इस तरह पाप कट्टे जाते हैं। भाए भगत
भरम भौ नासै। हर नानक सदा हजूर। भगती करियो पर पाए सहत, प्रेम विच भेज के वाहिगुरु बोलियो। एडे प्यार विच भेज जायो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वो जदों प्रेम विच भेज गए उन्होंने कहते ने प्रेमा भगती। इत्थे क्या भाए भगत तू प्रेम सहित वाहिगुरु की भगती विच जा। इस नाल तेरे सारे भरम भुलेखे चले जाणगे, तेरे सारे डर मुक जाणगे। मैं एक बेनती करांगा, बहुत सारे डर भरम चों पैदा होंदे ने। अंधेरे विच रस्सी पई सी, राज भुजंग प्रसंग जैसे है। रज्जू विच सप नज़र आया, डरिया दौड़िया। हुण गल ध्यान च रख लियो, उस रस्सी विच सप नहीं है तो रस्सी है, पर भरम पै गया सप डरेगा दौड़ेगा। भरम पै गया ये दुनिया, ये मेरे दुश्मन ने, मेरे विरोधी ने। उस भरम ने तैनू असलीयत तो दूर कर दिता, फिर तू हुण डरिया फिरदा। डर डर फर। और इस तरह डरद्या डरद्या डर डर मरते जब जानिया दूर। डर चूका देखिया भरपूर। इस करके भाए भगत भरम पौ नासै। हर नानक सदा हजूर। रब ते हजूर है, तू हाजिर हो। मैं बेनती करा, वो ते सामने है, तू उस नाल नज़र ते मिला। वो तेरे पास है, तू उस दे पास ते आ। मैं बेनती कर लगा, जिवें कोई सज्जन मित्र होवे साडे पास और असीं अखां बंद कर लईए, ये हकीकत है ना। वो होवे पास, असी पासा मोड़ के पिठ कर लीए, वो वाहिगुरु है पास। असी उस हजूर दे जिस दिन हाजिर हो गए, उस दिन समझ लेना सारे डर मुक गए। हुण ते मालिक नाल नाल। सो प्रभ सदा नाल है प्यारे को। कित्थे हरपो नसी है, उस तो दौड़ के जाएगा किथे। वो ते सर्वत्र व्यापक है। गुरु तेरे नाल, रब तेरे नाल, तैनू डर किस गल दा। सतगुरु रहमत करन उस वाहिगुरु जी नू, अपने सतगुरु जी नू नाल नाल जांदियां उसकी रहमत ते बख्शिश नाल झोलियां भरदे रहो जी। इन्हां अखरां नाल मैं सतगुरु जी का कोटान कोट धन्यवाद करदा, जो चंद शब्द बोलन की तौफीक दे के मालिक ने कुछ कहन की समर्थ दी। फिर भी शब्द विचार च होइयां कई भुलों की खिमा की जाचना है जी। सतगुरु आप असीस प्रदान करन। सुनिया दास दे ते सारियां संगतां दे हिरदे विच वस जाए जी। मैं सिंह साहब जी का तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद करदे हां। कोटान कोट धन्यवाद धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ਅਤੇ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का करते हैं। हार्दिक तौर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी, तिना समूह प्रबंधक साहबान जी का तह दिलों धन्यवाद। आईयां संगतां नूं हथ जोड़ जी आया कहंदे आ। सारियां संगतां दा तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा कीती जे, चुप करके सुनिया जे। पर बेनती कर लगा, हुण मैं फतेह बोलन लगा, हुण कोई भी चुप ना करियो। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन, मेरे दुख सब विसारना।